Hello dear students, myself DM Sharma. I am back with the fourth video of Graphs in Economics, the very first lesson of economics subject Standard 12 Gujarat Board. Friends, if you still have not subscribed my channel, then please subscribe it and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next video on the very first day. Friends, in my last video we have studied about types of diagrams. Among them we have studied about a line diagram, how to draw a line diagram and how to explain it, that we have studied. Today we will study about bar diagram and its types. So let's start. So friends, our today's topic is bar diagram and its types. दोस्तों, बार डायग्राम और उसके टाइप के बारे में आज हम स्टडी करेंगे. सबसे पहले उसका मीनिंग देखेंगे. अ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार इज ड्रॉन फॉर ईच वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. बार डायग्राम में हर एक वेरिएबल के लिए वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल बार यानी कि एक बॉक्स ड्रॉ किया जाता है. अ सेपरेट बार इज ड्रॉन फॉर ईच सेक्शन और टाइम पीरियड एंड द हाइट और लेंथ ऑफ द बार indicates the value for that section और टाइम पीरियड. हर एक वेरिएबल के लिए हम एक सेपरेट बार बनाते हैं जिसकी हाइट या लेंथ डिसाइड करती है कि उस वेरिएबल की वैल्यू कितनी है. Thus, by comparing the height or length of the bars, a comparison can be made of the values of each section. किसी भी बार की हाइट या उसकी लेंथ को कंपेयर करके हम अलग अलग सेक्शंस की वैल्यूज़ का कंपैरिजन कर सकते हैं. फ्रेंड्स, नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ डायग्राम. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्लीज़ पे अटेंशन. सो यू कैन सी हियर देर आर 3 टाइप्स ऑफ बार डायग्राम. फर्स्ट वन, simple bar diagram, second clustered bar diagram, and third divided bar diagram. One by one we will see all these diagrams with the examples. So first of all we will discuss about simple bar diagram. Friends, meaning of simple bar diagram is a simple bar diagram represents value of only one variable over a base, say various regions or years. दोस्तों, किसी कॉमन बेस के लिए सिर्फ एक वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल के बारे में जब हमें ग्राफिकली प्रेजेंटेशन देना हो तो उसे हम सिंपल बार डायग्राम के नाम से जानेंगे. उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं. यहाँ पर कोई डेटा टेबल नहीं है, जस्ट मैंने एक डायग्राम ड्रॉ करके आपको बताया है ताकि आप समझ पाएँ. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिंक कलर के अलग अलग बार्स आप देख सकते हैं जिनकी हाइट अलग अलग है, अलग अलग टाइम पीरियड में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून. और यहाँ पर हम कोई भी यूनिट्स ले सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं कि ये प्रोडक्शन है और ये सेल्स इन यूनिट्स है. डिफरेंट मंथ्स का प्रोडक्शन एंड सेल्स इन यूनिट्स. सो ये अलग अलग बार्स किसी एक प्रोडक्शन के बारे में है, इसीलिए यहाँ पर हमने सिर्फ एक बार बनाया है और हर एक बार उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है. आवर सेकंड टाइप इज क्लस्टर्ड बार डायग्राम. द मीनिंग ऑफ दिस इज, इन दिस टाइप ऑफ अ ग्राफ वैल्यूज ऑफ अ कॉमन वेरिएबल एंड ओवर अ common base are given for more than one section or related parameters. You can see the example over here. You can see in the month of January 3 bars you can see: pink color bar, blue lined bar and orange bar. In each month, January, February, March and April. So here in every month we can see 3 variables.
आप यहाँ देख सकते हैं कि हर महीने में हम 3 वेरिएबल्स देख सकते हैं, यानी एक बार में हमने एक साथ में 3 बार्स ड्रॉ किए हैं जो 3 अलग अलग वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रेंड्स, इस डिस्कशन के बाद मैं आपको ये ग्राफ ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम क्लस्टर्ड बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। फिलहाल जस्ट आप इसका मीनिंग समझिए, और इसे पहचानने के लिए मैंने ये डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाया है। And the third type is divided bar diagram. In such a diagram, every single value of the variable has subcategories. Hence, we get divisions in all the bars which represents a common variable and common base. यहाँ आप देख सकते हो फ्रेंड, हर एक बार में आपको 2 अलग अलग कलर देखने को मिल रहे हैं। मतलब हर एक बार में 2 वेरिएबल्स हैं। उन दोनों वेरिएबल्स के टोटल जितना एक बार है, और उस बार के अंदर हमने दोनों वेरिएबल्स को अलग अलग इंडिकेट किया हुआ है। तो यहाँ हर एक बार डिवाइड होता है, इसीलिए इसे हम डिवाइडेड बार डायग्राम कहते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ एक साथ तीनों टाइप्स ऑफ बार डायग्राम को एक साथ देख सकते हैं। सिंपल बार डायग्राम, क्लस्टर्ड बार डायग्राम एंड डिवाइडेड बार डायग्राम। तीनों का मीनिंग और तीनों को पहचानने के लिए हमने उनका एक एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिखाया है। फ्रेंड्स, नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ अ क्लस्टर्ड बार डायग्राम। सो यू कैन सी हियर इन दिस टेबल months are given: January, February, March, April, May, June, July, August, and 3 sizes are given: small size, medium size, large size. So you can see in January, February only you can see 3 different variables. आप देख सकते हैं कि हर एक महीने में आपको 3 अलग अलग वेरिएबल्स देखने को मिल रहे हैं। मीन्स हर महीने में हम 3 वेरिएबल्स इंडिकेट करेंगे, इसीलिए इसे क्लस्टर्ड बार डायग्राम कहेंगे। तो अब इन सभी वेरिएबल्स को हम ग्राफ पर इंडिकेट करेंगे। आप देख सकते हैं इस ग्राफ पेपर पर हमने एक्स एक्सिस पर डिफरेंट मंथ्स इंडिकेट किए हैं और वाई एक्सिस पर सेल्स इन यूनिट्स इंडिकेट किए हैं। यहाँ हमारे पास मिनिमम सेल्स यूनिट वो है 10 और मैक्सिमम सेल्स यूनिट है 50। तो एक आइडियल साइज़ का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम 5 का स्केल लेंगे। हमने यहाँ पर स्केल इंडिकेट किया है। ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। आप देख सकते हैं जनवरी फरवरी में स्मॉल साइज़ 30, मीडियम साइज़ 15 और लार्ज साइज़ 25 है। तो इन 3 वेरिएबल्स को हमें जनवरी फरवरी के ऊपर ही इंडिकेट करना है। तो तीनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर 3 अलग अलग कलर्स की लाइंस मेंशन की है। स्मॉल साइज़ के लिए हम पिंक कलर की लाइंस, मीडियम साइज़ के लिए ब्लू कलर की लाइंस और लार्ज साइज़ के लिए हम ऑरेंज कलर की लाइंस का यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, हर महीने के स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज़ को मैंने यहाँ महीनों के नीचे इंडिकेट कर दिया है ताकि हमें बार बार टेबल को देखना ना पड़े। आप देख सकते हैं जनवरी महीने में स्मॉल साइज़ 30 यूनिट्स है। सो 30 यूनिट्स आप देख सकते हैं, ये रहा। तो हम स्केल की हेल्प से 30 यूनिट्स ड्रॉ करेंगे। फिर आप देख सकते हैं मीडियम साइज़ है वो 15 यूनिट्स है। सो 15 यूनिट्स यहाँ हमें मिलेगा। एंड लार्ज साइज इज 25। सो 25 वो हमें यहाँ मिलेगा। तो आपने देखा दोस्तों, एक ही महीनों में जनवरी फरवरी में हमने 3 डिफरेंट अलग अलग वेरिएबल्स इंडिकेट किए। एंड जैसा कि हमने यहाँ इंडिकेट किया है कि स्मॉल साइज़ के लिए हम पिंक लाइंस का यूज़ करेंगे। सो हम यहाँ पर पिंक लाइंस ड्रॉ कर देंगे। मीडियम साइज़ के लिए हम ब्लू लाइंस का यूज़ करेंगे एंड लार्ज साइज़ के लिए हम ऑरेंज लाइंस का यूज़ करेंगे। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी तरह हम मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, अगस्त के लिए भी बार्स तैयार कर लेंगे।
सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने हर एक मंथ के लिए ये तीनों वेरिएबल्स तैयार कर लिए हैं। अब हम डिवाइडेड बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं उसका स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, you can see in this table January, February, March, April, May, June, July, August. These 4 different months are given, and the sales in rural and urban is shown in this table, and the total sale, one more column is given here, total sale in January, February. The sales in rural area is 30 and in urban area is 40, so total sale is 70. So like this, in all the months you can see the sales of rural area, urban area and total sale. So we have to show this data on the divided bar diagram. So how we can represent this? Let us understand. So here friends, first of all we will draw a single bar of the total. So you can see in the January, February the total is 70. So in this diagram you can see I have taken the scale 1 centimeter is equal to 10 units on y axis. So in January, February the total sale is 70. So in January, February I will draw a line up to 70. So friends, this is the total sale 70. Now how this sale is divided into urban and rural? So you can see in the rural 30 is given and in urban 40 is given. I have mentioned here rural area I will show with the blue lines and urban area I will show with orange lines. So rural is 30. So I will make a cut at 30. 10, 20, 30. I will draw a small line over here. So this bar is divided into rural and urban. In rural area I have to draw blue lines. So I will draw here blue lines, and in the urban area you can count here the urban area remains 40, 10, 20, 30 and 40. So in this area I will make orange lines. Next, March, April the total sale is 100. So now in March, April I will draw up to 100. Now this is the total sale. This bar shows the total sale 100. Now this sale is divided among rural and urban into 35 and 65. So at 35 I will make a small cut. So friends, you can see 10, 20, 30 and 40. So between 30 and 40 here I can draw a line which divides this bar into 35 and 65. So 35 is for rural area. So for rural area I have to draw blue lines, and for urban area I have to draw orange lines. So this way we can draw a divided bar graph. For rest of the months also we can apply the same method. So you can see friends, in May, June total sale were 80. So I have drawn this graph up to 80, and 80 is divided among 25 and 55. So 20 and 30, between this I have made a cut and I have drawn, and in July, August you can see the total sale is 90. So I have drawn this bar up to, so I have drawn this bar up to 90, and the 90 is divided among rural and urban 40 and 50. So up to 40 rural and then 50 is for urban. So like this friend, we can draw a divided bar. So friends, we stop here today. In the next video we will study about pie diagram. What is pie diagram, how it is drawn, everything we will understand. Till then, keep study and stay at home. Goodbye.